दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार भारद्वाज। मैं आपके सामने रखूँगा एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है दिल्ली में शराब घोटाला। एक्चुअली दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ भी है या विरोधियों की चाल है इस साजिश है सरकार को बदनाम करने की। मैं इस टॉपिक पर आऊँ उससे पहले कुछ बातें शेयर करना जरूरी हैं, इन्हें आप समझें। उसके बाद मैं बताऊँगा, तथ्य दूंगा आपको कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में 3 पार्टियाँ हैं, आप जानते हो। हिंदुस्तान में सिर्फ एक पार्टी है, वो कहती है कि हम और हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदार है, और इनके पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार हैं। वो अलग बात है, इनका एक मंत्री जेल में पड़ा हुआ है 5 महीने से, वो अपनी ईमानदारी का सबूत तो अब तक नहीं दे पाया। नोटिस मिलता है किसी डिपार्टमेंट का, किसी एजेंसी का, तिरंगा यात्रा, देशभक्ति गाने ऐसे निकालते, जुलूस निकालते हैं जैसे कि चाइना के मोर्चे पर जा रहे हों, गलवान घाटी का बदला लेने के लिए जा रहे हों ये। और ये भगत सिंह के औलाद कहते हैं अपने को। अरे भाई, भगत सिंह का नाम मत लो, आप भगत सिंह से ऊंचे न हो, न कभी हो सकते कभी। आपने वादा किया था कि हम दिल्ली के अंदर साफ पानी देंगे, 24 घंटे पानी देंगे, और आप देख रहे हो पानी कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है। और आपने साफ पानी की बजाय जहरीली शराब परोसने का एक सिस्टम शुरू कर दिया। मुझे खुद दिल्ली के अंदर 26 साल हो गए रहते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा कि एक पेटी साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। चलिए अब बताता हूँ, तथ्य पाते हैं हम अब कि ये अब आप तथ्य समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि वास्तव में घोटाला है या नहीं है, या सिर्फ साजिश है ये। पहली बात तो ये कि ये इसमें 144 करोड़ का छूट दी गई कंपनियों को, नियमों को ताक पर रखकर, पहली बात। दूसरी बात, ये दिल्ली में पहले थी 850 दुकान थी शराब की, और नई नीति आई जब तो उसमें कर दी 849 दुकान शराब की खुलनी थी। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 हमारा। इसमें जब कंपनियों को टेंडर दिया गया तो उस टेंडर में जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उनको भी शराब का ठेका खोलने की परमिशन दे दी गई। आखिर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों शामिल किया, ये विषय सोचने वाला। और जब कोई दुकान खुलती है तो उसमें एमसीडी की परमिशन लेनी होती है, और आपने एमसीडी की परमिशन लिए बगैर दुकानें खोल दी। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने हा हल्ला किया तो कुछ दुकानें एमसीडी के जो कब्जे में थी वो उनको बंद करनी पड़ी, और इन्होंने एलजी को इन्फॉर्म नहीं किया। जबकि नियम ये है, कोई नई नीति बनती है तो नई नीति सरकार बनाएगी तो एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इन्होंने एलजी को भी दरकिनार कर दिया, और ये इन्होंने दावा किया था कि हमारी जो शराब नीति आई है उससे दिल्ली को 9,500 करोड़ की इनकम होगी। और कितना फायदा हुआ इनको, इनकम कितनी हुई एक साल में, वो हुई 1,400 करोड़ की इनकम हुई। आखिर ये 8,100 करोड़ का कहाँ गया भाई मामला? तो ये तो घाटा हो गया, फायदा कहाँ हुआ? फायदा तो नहीं हुआ है इसमें। जो दावे करते थे कि इससे बहुत फायदा होगा, भाई शराब नीति से फायदा होगा। और इससे पहले जो अनऑथराइज कॉलोनी थी उनमें कोई शराब की दुकान नहीं खुलती थी। इन लोगों ने अनऑथराइज कॉलोनी में उनमें भी शराब की दुकान खोल दी। और अनुमान तो एक ही है कि इसमें कुल मिलाकर जो है, जो गड़बड़ हुए है, पैसे की लूट हुई है, वो 10 से लेकर के 15,000 करोड़ का बीच का मामला बताया जा रहा है। अभी जांच चलेगी, जांच के बाद आएगा निकल करके कि कितना हुआ है। और मेन पॉइंट जो है, फोकस इस पर ध्यान दें। जो पुरानी नीति थी उसमें जो एक्साइज ड्यूटी यानी शराब पर जो लगता है टैक्स, ये मानिए आप, वो थी 2 से 23 रुपये 89 पैसे। अब इसमें नई नीति में वो घटा कर दिया 1 रुपये 88 पैसे, यानी कि 2 से 22 रुपये का फायदा दिया एक्साइज ड्यूटी में। तो यहाँ जो एक्साइज ड्यूटी में जो फायदा दिया 2 से 22 रुपये का, वो किनको दिया? उनको दिया, शराब कंपनी को दिया। और एक पेटी के साथ जो एक पेटी फ्री की चलाई योजना, उससे क्या हुआ कि लोग आपने अपने घरों में इकट्ठी कर ली। जो ड्राई डे पड़ते थे तो ड्राई डे में उन्होंने दुगने रेट पे उन्होंने वो बेची। और तो और जो नियर बाई स्टेट है, हमारे गांव हैं, वहाँ पर भी वो नियर बाई स्टेट वाले दुकान वाले ले गए यहाँ से दिल्ली से, अपने गाँवों में उन्होंने दुगने रेट पे वो शराब बेची।
मेरे गांव यहाँ से 120 किलोमीटर पड़ता है, खुद मेरे गांव से यहाँ से लेके गए थे वो, और वहाँ पर अपने गांव में, हमारे गांव में वो शराब बेची, ऊंचे रेट पर बेची वो। तो ये क्या है, ये जालसाजी तो है ये सब। और ये कहते हैं कि हमारी शराब नीति अच्छी थी। भाई अच्छी थी तो तुमने 1 साल के अंदर ही वापस क्यों ले ली? इसको चलने देते ना, जब परिणाम सामने आते तब मालूम पड़ता है आपको। और इसमें शराब नीति में जब आवंटन किए गई दुकान, तो इसमें अपने करीबियों को टेंडर दिए गए। इनमें 3-4 तो पता ही है जेल में पड़े हुए हैं। तो जो मैंने तथ्य रखे हैं शराब नीति के बारे में, आप बताइए सोच करके, वाकई में ये शराब घोटाला नजर आता है आपको, या सिर्फ एक ये महज सरकार को बदनाम करने की साजिश है? अब मैंने तथ्य आपको दे दिए, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।